अच्छा, पिक अप द एग्जाम्पल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। इनमें से कौन सा डाइन्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि एटीपी क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड है। एडीपी आपका मोनोन्यूक्लियोटाइड है और जीटीपी भी मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी डी। 111 pick up the set of nucleotides not included in the list of deoxyribonucleotides। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सेट है जो कि इन्वॉल्व नहीं है डी, यानी कि डीएनए के अंदर नहीं आता। सबसे पहले तो देखो यू वाले सारे एलिमिनेट कर दो, ये तो नहीं होगा बिकॉज इसके अंदर क्या आ रहा है? यूरासिल आ रहा है, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास डीएनए के अंदर वो कह रहा है कि नहीं आता, तो हमारे पास एटीपी भी नहीं होगा। एटीपी के अंदर यूजुअली 3 हमारे पास होते हैं। अच्छा, एटीपी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। तो ये सही जवाब हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद डेटा अबाउट रेशियोज ऑफ डिफरेंट, ये भी बताया था मैंने कि डिफरेंट रेशियो के इतना ये है तो इतना ये मैं बताता था चार्जेस रूल, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर? टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। A sample of RNA is sequenced and found to contain 22% एडेनिन। अगर एडेनिन 22% है तो बताओ, आरएनए की बात हो रही है तो एडेनिन के साथ क्या पेयर होता है? यूरासिल पेयर होता है। वो पूछ रहा है कितना परसेंट यूरासिल होगा। अभी बताया था चार्जेस लॉस के अंदर जितना ही एडेनिन होगा उतना ही यूरासिल होगा, तो 22% आपके पास यूरासिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 289। For a protein molecule of 2000 amino acids, the mRNA have a length of how many nucleotides? ये आपको पता होना चाहिए कि एक कोडॉन, इस इक्वेशन को एकदम याद कर लो। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड बनाता है और इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि अगर उसके पास 2000 अमीनो एसिड हैं तो बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 2000 से, राइट? तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 6000। 289 का सही जवाब क्या है? 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 290। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर फ्री न्यूक्लियोटाइड। फ्री न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है और इंट्रासेल्युलर है और सबसे अबंडेंट है, तो एटीपी आपका सबसे अबंडेंट है। और एक और बात आप ये लिख सकते हो कि मोनोन्यूक्लियोटाइड। एटीपी क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है आपको कि पॉलीमर नहीं बनाता, कभी भी पॉलीमर नहीं बनाएगा। अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है और फ्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए डज नॉट कंटेन, आरएनए के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? थायमीन नहीं होती। थायमीन सिर्फ डीएनए में होती है। लिपोप्रोटीन्स रिच इन कोलेस्ट्रोल, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कोलेस्ट्रोल के अंदर मिलती है? तो देखो काइलोमाइक्रॉन्स क्या होता है, जब हमारे पास फैटी एसिड इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं एनक्लोज, जिसके अंदर उनका हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर आता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। एलडीएल क्या होता है? अच्छा, ये VLDL लिखा हुआ है। और LDL क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एंड HDL क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रोल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कोलेस्ट्रोल के अंदर कौन सा लिपोप्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है? तो HDL सबसे ज़्यादा होता है।